हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उन सारे के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके बीआरएफ के सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, बेस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से, जो कि दिया है आपका कुछ इस प्रकार कि ए डिसाइड करता है बी को घर बेचने का। डिसाइड करता है ए कि मैं बी को क्या कहूंगा करूंगा, घर बेचूंगा। ठीक है, क्या बेचूंगा, घर। ठीक है, अब हाउस का जो वैल्यू है वो 1 करोड़ है, तो इसमें से कौन सा वैलिड कंसिडरेशन होगा। अब ये डिपेंड करता है ए पर, चाहे वो ए उसको 1 करोड़ में दे, 50 लाख में दे, घर अपना 10,000 में दे, कितने में भी दे, ये डिपेंड करता है ए पे कि वो कितने में उसको घर बेच रहा है। यानी कि ऑल ऑफ दिस या फिर उपयुक्त सभी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दिया है, या फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि अमित जो है वो हेल्प करता है, मदद करता है अंकित का ऑफिस पहुंचने में टाइम पर, जहां की उसका इंपॉर्टेंट मीटिंग होता है। और 2 दिन बाद अंकित जो है प्रॉमिस करता है कि वो उसे कितना 10,000 देगा अमित को, किसमें, ग्रेटिट्यूड में। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या होगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या वॉइड होगा, क्योंकि कोई कंसिडरेशन नहीं है। वैलिड होगा क्योंकि अमित का एक्शन ऑफ हेल्पिंग अमाउंट टू पास्ट कंसिडरेशन, या वैलिड होगा या फिर वॉइडेबल होगा, क्या होगा। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसमें, अंकित प्रॉमिस अगर करता है कि अमित को देता है तो देगा 10,000 रुपए, तो ऐसे केस में इसे क्या माना जाएगा, इसे वैलिड माना जाएगा, क्योंकि अमित का जो एक्शन है हेल्पिंग अमाउंट टू पास्ट कंसिडरेशन। ठीक है, क्योंकि पास्ट में अमित ने क्या किया था, हेल्प किया था अंकित का, तो इस वजह अंकित भी क्या कर रहा है, उसका हेल्प कर रहा है, किसका, अमित का। क्या देकर, ग्रेटिट्यूड देकर 10,000 का। ठीक है, उसको 10,000 का कृतज्ञता देके उसका उधार चुका रहा है, तो इस वजह से इसे वैलिड माना जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, तीसरा प्रश्न या तीसरा क्वेश्चन या थर्ड क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग सेक्शंस लिस्ट डाउन द प्रोविजन ऑफ लॉफुल कंसिडरेशन एंड द लॉफुल ऑब्जेक्ट अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कौन सी धारा भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के तहत वैध प्राप्तिफल और वैध उद्देश्य के प्रावधान को निर्धारित करता है। मतलब इसमें से कौन से ऑब्जेक्ट्स लॉफुल हैं, ये किस सेक्शन में दिया है, अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो ये कौन सा सेक्शन है आपका, ये जो सेक्शन है आपका, ये है आपका 23 सेक्शन, या सेक्शन 23 के अधीन दिया गया है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कौन सा सेक्शन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का एसेंशियल्स बताता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। सेक्शन 2 सबसेक्शन डी, या सेक्शन 10, सेक्शन 12, या सेक्शन 3। तो ये आपका सेक्शन 10 है, जो कि बताता है कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स एलिमेंट क्या होते हैं, या फिर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, या फिर एक वैध अनुबंध का अनिवार्यता क्या होता है, क्या, या फिर कौन को निर्धारित करता है, कौन सा सेक्शन। तो 10वां सेक्शन, या फिर 10वां अधिनियम, या फिर सेक्शन 10। अगला प्रश्न दिया है, कंसिडरेशन पेड बाय एनी पर्सन अदर देन प्रॉमिसी। मतलब वादा करने वाले के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भुगतान किया गया प्रतिफल को क्या कहा, प्रतिफल में किया गया प्रतिफल में मान्य है, वैलिड है। इंडियन लॉ में वैलिड है कि इंग्लिश लॉ में वैलिड है, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस, किसमें ये मान्य है। ठीक है, तो ये मान्य है आपका भारतीय कानून में या फिर इंडियन लॉ में। अब देखिए अगला प्रश्न दिया है, आस्था प्रॉमिस करती है कि वो आरुष को 10,000 रुपए देगी। आस्था प्रॉमिस करती है किसको, आरुष को। आस्था प्रॉमिस करती है किसको, आरुष को, कि वो 10,000 रुपए देगी। रिटर्न में आरुष प्रॉमिस करता है कि वो किडनैप करेगा चेतन की डॉटर को, चेतन की बेटी को। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट या ये जो संबंध है वो क्या है, क्या ये वैलिड है, वॉइड है, वॉइडेबल है, या नन ऑफ दिस। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इसे क्या माना जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या वॉइड माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा, वॉइडेबल। भाई किडनैप कर रहा है उसको, अपहरण कर रहा है, अपहरण करता जो है वो अपहरण कर रहा है भाई, कि ऐसे वैध माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, ऐसा वैध माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। ठीक है, लीगल मैक्सिम क्विड प्रो क्यो रेफर्स, मतलब कानूनी कहावत क्विड प्रो क्वो को संदर्भित क्या कहते हैं। क्विड प्रो क्यो, ये एक कानूनी कहावत है, इसका मतलब क्या होता है, क्विड प्रो क्यो, इस कहावत का मतलब क्या होता है, ये कानूनी कहावत है। कुछ के बदले में कुछ, बदले में पैसे, या फिर बदले में पैसा,
कुछ नहीं से कुछ भला, या फिर वही स्थिति, समथिंग इन रिटर्न फॉर समथिंग, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ठीक है, समथिंग इन रिटर्न फॉर समथिंग, कुछ के बदले में कुछ, ठीक है, यानी कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा आपको, दैट इज कॉल्ड क्विड क्यो प्रो। ये कानूनी कहावत है, लीगल मैक्सिम है, कानूनी कहावत, क्विड क्यो प्रो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। अगर आपको ऊंचाई पे पहुंचना है, अगर आपको सक्सेस होना है, तो आज के जितने भी ये सब आपके टाइम पास हैं, फ्री फायर खेलना, पबजी खेलना, बीजीएमआई खेलना, ये सब सारी चीजें आपको छोड़नी पड़ेगी। इंस्टाग्राम से रील्स देखना, इंस्टाग्राम पे नाच देखना, ये सब आप चीजें छोड़नी पड़ेगी। ये सबको, अगर आपको सक्सेस पाना है तो ये सारी चीजें आपको त्यागनी पड़ेगी, सबको लिव आउट करना पड़ेगा, अदरवाइज सक्सेस नहीं मिलने वाला है, ठीक है। ऐसे बैठ के टाइम पास करते रह जाओगे जिंदगी में, तो ऐसा नहीं करना है। तो क्विड प्रो क्यों का मतलब क्या होता है? क्विड प्रो क्यों का मतलब यह होता है कि कुछ के बदले में कुछ, समथिंग इन रिटर्न फॉर समथिंग, ठीक है। अगर आपको अच्छे से अच्छे क्वालिटी कंटेंट्स चाहिए तो आपको हमारे बैचेस को परचेस करना पड़ेगा, ठीक है। क्वालिटी कंटेंट्स तभी मिलेंगे जब आप हमारे बैचेस को परचेस करेंगे, तो आपको परचेस करेंगे तभी जाके आपको कुछ मिलेगा, ठीक है। विदाउट परचेस कुछ नहीं मिलने वाला, अच्छा क्वालिटी कंटेंट नहीं मिलेगा जितना अच्छा क्वालिटी कंटेंट हमारे प्रीमियम बैचेस में मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अगला प्रश्न दे रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेप्शन टू द कंसिडरेशन एज एन एसेंशियल कंडीशन, या फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य शर्त के रूप में प्रतिफल का अपवाद नहीं है? पहला है नेचुरल लव एंड अफेक्शन, प्रॉमिस टू पे अ टाइम बेयर डेट, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस। क्या सही ऑप्शन होगा इसका? तो इसका सही ऑप्शन होगा नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कौन सा एक्सेप्शन नहीं है कंसिडरेशन ऑफ एन एसेंशियल का, तो इसमें से कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, चाहे वो आपका ये कोई भी एक्सेप्शन इसमें से नहीं है, क्योंकि प्रकृति, प्रेम और स्नेह, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, क्या ये एक्सेप्शन है? क्या ये एक्सेप्शन है? बिल्कुल है, ये भी एक एक्सेप्शन है। प्रॉमिस टू पेयर बेयर डेट, ये भी एक एक्सेप्शन है। और बोथ ए एंड बी, मतलब दोनों ही आपका एक्सेप्शन है, तो बचा क्या? केवल डी, तो नन ऑफ दिस में सही ऑप्शन हो जाएगा। सेक्शन 2 सबसेक्शन डी, एक मिनट, सेक्शन 2 सबसेक्शन डी ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसमें से कौन सा कंसिडरेशन नहीं है? या फिर भारतीय अनुबंध नियम की धारा 2D के अनुसार, 2 या फिर 2 सेक्शन 2 सबसेक्शन डी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिफल नहीं है? प्रॉमिस टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, या फिर कुछ करने या करने से परहेज करने का वादा, हैज डन और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, कुछ किया है और कुछ करने से परहेज किया है, या डज और एब्सटेंस फ्रॉम डूइंग समथिंग, कुछ करता है या करने से परहेज करता है, या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका? सही ऑप्शन क्या होगा इसमें से? सेक्शन 2 सबसेक्शन डी के हिसाब से क्या बातें कही गई हैं? सेक्शन 2 सबसेक्शन डी के हिसाब से बातें ये कही गई हैं कि इनमें से कोई भी बात आपकी सही नहीं है, ठीक है। यानी कि जितने भी हैं इनमें से क्या है? कंसिडरेशन है। प्रॉमिस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम, ये भी आपका कंसिडरेशन है, ये भी आपका कंसिडरेशन है, ये भी आपका कंसिडरेशन है, ठीक है, कंसिडरेशन, ठीक है। ये सारे के सारे कंसिडरेशन है, कोई भी इसमें से कंसिडरेशन नहीं, सारे के सारे कंसिडरेशन है। इनमें से कौन सा वैलिड कंसिडरेशन नहीं अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872? 1872 के तहत इसमें से कौन सा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है, वैलिड कंसिडरेशन नहीं है अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872? क्या? अनलॉफुल कंसिडरेशन, पास्ट कंसिडरेशन, फ्यूचर कंसिडरेशन, प्रेजेंट कंसिडरेशन। पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट, ये सारे के सारे कंसिडरेशंस होते हैं। पास्ट का भी कंसिडरेशन होता है, फ्यूचर का भी होता है और प्रेजेंट का भी होता है। तो बचा क्या आपका? अनलॉफुल कंसिडरेशन, यानी कि सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अनलॉफुल कंसिडरेशन, ठीक है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिलेटेड टू द आवर रिलेटेड टू दिस चैप्टर, जो कि मैंने आपको बताया। सो होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। कोई भी क्वेरीज होंगी रिगार्डिंग दिस चैप्टर आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में, और साथ ही साथ हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड कॉमर्स नेशन, एंड तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।